I welcome all the students of class 7th. I am teaching you English Fairy. The first chapter we are studying, and we are in the uh, conclusion part. लास्ट में हम लोग पहुंच चुके हैं. ठीक है. बॉब और जिमी की बहुत बेस्ट फ्रेंडशिप दिखाई गई है. लास्ट मोमेंट पे जब बॉब जिमी के साथ में निकला था स्ट्रीट पे, तो कह रहा था कि यू सीम टू बी लिटिल चेंज्ड, तुम काफ़ी चेंज लग रहे हो, तुम्हारी हाइट भी इतनी बढ़ गई, ये सब कैसे हो गया. देन जिमी एक्सप्लेन अबाउट हिमसेल्फ. वो कहता है कि येस, एट दैट टाइम आई वॉज 20, बट आफ्टर 2 or 3 years माई हाइट गॉट लिटिल बिट इंक्रीज. मेरी हाइट थोड़ी बहुत बढ़ गई. ठीक है. बोले कि ठीक है, मैं मान सकता हूँ उस वाली बात को, लेकिन 20 years इज़ अ लॉन्ग टाइम. लेकिन 20 years इतना लंबा समय भी नहीं होता है कि किसी भी व्यक्ति के जो फिज़िकल फीचर्स होते हैं उसको बदल के रखते हैं. मैंने तुम्हें बहुत ध्यान से समझा है, बहुत ध्यान से देखा है. मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी, इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता. अब देखिए, लास्ट में हम बता रहे हैं आपको, इट समटाइम्स चेंज अ गुड मैन इनटू अ बैड वन, साइड द टॉल मैन. कभी कभी ऐसा होता है कि सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि एक अच्छा आदमी भी, एक अच्छा व्यक्ति भी बुरा बन जाता है. साइड द टॉल मैन, उस लंबे से आदमी ने कहा, यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 minutes. सिल्की बॉब, तुम अंडर अरेस्ट, तुम्हें अरेस्ट किया जा रहा है. ठीक है. सिल्की बॉब, सिल्की इसलिए बोला है, सिल्की का मतलब होता है यहाँ पे इसलिए बोला है बिकॉज ही वॉज अ वेल्दी पर्सन. ठीक है. ही वॉज अ वेल्दी पर्सन. बहुत इलीगल फॉर्म में जो उसने वेल्थ अर्न की थी ना, इसलिए उसको यहाँ पे सिल्की वर्ड दिया गया है. ठीक है. उसकी वेल्थ को इंडिकेट कर रहा है, उसके पैसे को, उसके धन को बता रहा है. तो यू हैव बीन अंडर अरेस्ट, तुमको अरेस्ट किया जा रहा है. शिकागो थिंक्स यू मे हैव ड्रॉप्ड ओवर आवर वे एंड वायर्स अस शी वॉन्ट्स टू हैव अ चैट विद यू. गोइंग क्वाइटली आर यू, मतलब सिर्फ हम नहीं, शिकागो की पुलिस भी तुम्हारे पीछे है. शिकागो की जो पुलिस है, शिकागो थिंक्स, शिकागो के जो पीपल हैं, जो पुलिस है, थिंक्स यू मे हैव ड्रॉप्ड ओवर आवर वे एंड वायर्स अस शी वॉन्ट्स टू हैव अ चैट विद यू. वो लोग तुमसे बात करना चाहते हैं. गोइंग क्वाइटली आर यू, शांति से चल रहे हो कि नहीं. दैट इज़ सेंसिबल, इसी में समझदारी है. नाउ बिफोर वी गो ऑन टू द स्टेशन, इससे पहले हम पुलिस स्टेशन पहुँचे, हेयर इज़ अ नोट आई वॉज आस्क्ड टू हैंड यू. तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक नोट है. एक नोट मतलब एक लेटर है जिसमें कुछ लिखा है तुम्हारे लिए. यू मे रीड इट हियर एट द विंडो. यहाँ खिड़की के पास खड़े हो जाओ और पढ़ लो शांति से, इसमें कुछ लिखा है तुम्हारे लिए. इट इज़ फ्रॉम पेट्रोलमैन वेल्स. इट इज़ फ्रॉम पेट्रोलमैन वेल्स. पेट्रोलमैन कौन है ये वर्ड यूज़ किया गया उसी जिमी वेल्स के लिए, जिमी वेल्स के लिए. और देखो क्या लिखा हुआ है उसमें, द मैन फ्रॉम द वेस्ट अनफोल्डेड द लिटिल पीस ऑफ पेपर हैंडेड टू हिम. उस व्यक्ति ने, वही जो वेस्ट से आया है, बॉब के लिए बोल रहे हैं, अनफोल्डेड, उसको ओपन किया पेपर को. हिज हैंड वॉज स्टीडी, उसके हाथ बहुत कमज़ोर पड़ने लग गए, शिथिल पड़ने लग गए. वैन ही बिगेन टू रीड, जब उसने पढ़ना शुरू किया. बट इट ट्रेम्बल्ड अ लिटिल बाई द टाइम ही हैड फिनिश्ड. लेकिन जब तक उसने पूरा कंप्लीट किया, उसके हाथों में और ज़्यादा तेज़ी से ट्रेम्बलिंग, कपकपाहट होने लग गई. द नोट वॉज रादर शॉर्ट. शब्द तो उसमें बहुत कम थे, लेकिन बात बहुत गहरी थी. क्या थी? बॉब, आई वॉज एट द अपॉइंटेड प्लेस ऑन टाइम. बॉब, मैं अब बिल्कुल सही टाइम पर अपनी जगह पर आया था. वैन यू स्ट्रक द मैच टू लाइट योर सिगार, जब तुमने मैच स्ट्राइक करी थी अपने सिगार को जलाने के लिए, सिगार को लिट करने के लिए. आई सॉ इट वॉज द फेस ऑफ ए मैन वॉन्टेड इन शिकागो. तो मैं समझ गया था कि तुम एक वॉन्टेड क्रिमिनल हो जिसकी तलाश शिकागो पुलिस को है. समहाउ आई कुडंट डू इट. मैं चाह के भी तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकता था. मैं चाह के भी तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकता था. सो आई वेंट अराउंड एंड गॉट अ प्लेन क्लॉथमैन टू डू द जॉब. इसीलिए मैं वहाँ से चला गया. तुरंत मैंने उस जगह को छोड़ दिया और मैंने एक सिंपल क्लोथ्स में एक व्यक्ति को यहाँ पे भेजा. अ पुलिसमैन ड्रेस्ड लाइक अ सिविलियन. ठीक है. एक सिविलियन ड्रेस
मैंने एक पर्सन को यहाँ पे भेज दिया क्योंकि आई वॉज अनेबल टू डू कंप्लीट दिस टास्क, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड को इतने लंबे टाइम के बाद में जब आज एक अपॉइंटेड प्लेस पे देख रहा हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ, ही वॉज अ मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। तो मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने प्लेन क्लॉथ पर्सन को तुम्हें अरेस्ट करने के लिए भेजा। अडेप्टेड फ्रॉम अ शॉर्ट स्टोरी बाय द नेम बाय ओ हेनरी। और ये लेटर लिखा किसने था, जिमी ने लिखा था। तो आई थिंक ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग, एक सस्पेंस थ्रिलर, एक हमको एक लेसन देती है कि लाइफ में अर्निंग का सेंस ये नहीं होता है कि आप रॉन्ग साइड से जाके पैसे को अर्न करें। मे बी पॉसिबल कि इफ़ यू अर्न बाय हुक और क्रोक और इफ़ यू अर्न बाय लीप्स ऑन और बाउंड्स, ठीक है, अगर आप जल्दबाजी में पैसा अर्न करते भी हैं तो वो आपको स्टार्टिंग में सक्सेस दे सकता है, बट आफ्टर ऑल यू विल हैव टू रिपे फॉर दैट। आपको उस चीज़ के लिए भुगतान करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई यू ऑलवेज फॉलो द राइट ट्रैक इन योर लाइफ। दिस इज़ द मैसेज, दिस इज़ द राइट सजेशन ऑफ दिस स्टोरी। सारे स्टूडेंट्स इस चैप्टर को एक बार दोबारा से ध्यान से पढ़ेंगे